हेलो एवरीवन। तो चलिए एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका आंसर 35 डिग्री ही लिख देते हैं। ठीक है ना। लेकिन देखिए इसका आंसर 35 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए तो देखिए कह रहा है कि ये सरफेस प्लेन मिरर से कितना दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए प्लेन एक मिरर बना लेते हैं। तो चलिए एक मिरर हम लोग बना लिए हैं और मिरर से क्या करते हैं पीछे की ओर हम लोग हाईली पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल लाइन लेते हैं। नॉर्मल लाइन क्या होता है जो कि प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना। एक हम लोग नॉर्मल लाइन ले लिए। ठीक है ना। और क्या है यही हमारा नॉर्मल है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा था कि जो हमारा रे है यानी कि इंसिडेंट रे है वो 35 डिग्री है। किससे प्लेन मिरर से। तो चलिए यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक। ठीक है ना। और ए वाला एंगल क्या दे रखा था 35 डिग्री दे रखा था। ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं एंगल मेजर करते हैं तो एंगल मेजर करते हैं किससे प्लेन सरफेस से नहीं कर सकते यानी प्लेन मिरर से नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं नॉर्मल लाइन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हैं नॉर्मल लाइन से। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं एक बार में। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये पूरा वाला एंगल कितना हो जाएगा ये पूरा वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 होगा। पूरा कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए ए वाला कितना हो जाएगा हमारा ए वाला एंगल कितना हो जाएगा तो ए वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस 35। ठीक है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो कितना हुआ 55 डिग्री हुआ। ठीक है ना। तो देखिए आई इक्वल टू आर होता है ना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ले क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री ही होगा ना। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं वो प्लेन मिरर के नॉर्मल लाइन से लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल लाइन तो हमारा यही था ना और इंसिडेंट रे कौन था इंसिडेंट रे ए वाला था। ठीक है ना। तो एंगल कौन सा लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ए वाला लेंगे। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा ए वाला। तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू आर हो जाएगा। आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है ना। और कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। चलिए